वेलकम। वेलकम अजीत। बहुत दिन बाद हम थैंक यू। लोग मिल रहे हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर सक्सेस। एंड थैंक यू सो जैसे मच सर। जैसे ही है कि मंडल जहां भी है कि तुमने सक्सेस पा लिया। अब बात हो रहा है कि अभी जो नया स्टूडेंट है तो को सक्सेस कैसे मिले, क्योंकि अभी कुछ लोगों का इंटरव्यू है। एंड यस सर। नेक्स्ट जो है जो लेक्चरर का अभी आएगा, पॉलिटिक्स लेक्चरर का उसका भी आ रहा है, मतलब जस्ट आने ही वाला है, 10-15 दिन में फिर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यस सर, यस सर। मैं पहले बात करूंगा अभी जिन लोगों का इंटरव्यू देना है उसके बारे में, उसके बाद वहाँ का जो जॉब प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में तुम बताओगे। एंड उसके बाद जैसे अभी दूसरा नया आने वाला है वैकेंसी, उसमें कैसे यस। प्रिपरेशन करें। तो हमने इसमें पूरा 3 पार्ट में इसको करता है। तो सबसे पहले अजीत को, अजीत 2018 से इसी प्रोफेशन में है। एंड ने बहुत अच्छा से, बहुत ही टॉप तरीका से इंटरव्यू क्वालिफाई किया था। इसके कारण इंटरव्यू के लिए मेरे हिसाब से अजीत इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। इसलिए मैंने अजीत को पकड़ा कि आओ और हमारा स्टूडेंट को गाइड करो। अजीत, यस सर। प्लीज़ तुम सारे बताओ कि कैसे बंदा प्रिपरेशन करे, कैसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, कितना मेंबर रहता है, वो मेंबर कहाँ से आते हैं। एंड जितना भी तुमको इसके बारे में जानकारी है वो हमारा स्टूडेंट को बताओ। यस सर। तो सर मेरा इंटरव्यू 2018 में हुआ था सर, बीपीएससी भवन में। तो वहाँ पे सर इंटरव्यू पैनल में बहुत सारे 3-4 पैनल थे, लेकिन मेरे जो पैनल थे, उसमें सर 4 मेंबर थे प्लस 1 उनके जो हेड होते हैं मेंबर के, वो हेड थे। तो थैंक यू। 5 लोग टोटल थे सर। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैं सर इन किया रूम में, इंटरव्यू रूम में। तो इन करने के बाद सबसे पहले जो हेड थे वो मेरा इंट्रोडक्शन लिए, अच्छा। क्या करते हो अभी, करंट में क्या करते हो? हाँ, तो हाँ। उसके बाद जस्ट उन्होंने उसके बाद मुझे उसी रूम में सर पीछे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ उन्होंने भेज दिया कि आप वहाँ व्हाइट बोर्ड पे जाओ हाँ, और जो आपको इच्छा है, हाँ। आपका जो इंटरेस्ट है सब्जेक्टेड है, उसको आप पढ़ाओ। मैं हम लोग एज़ ए स्टूडेंट हूँ और आप वहाँ जाओ और उसको पढ़ाओ। तो मैंने सर थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक था वो उसको पढ़ाना शुरू किया मैं। तो अच्छा। 10-15 मिनट वहाँ पे मैंने लेक्चर लिया। तो उसके बाद उन्होंने बुला लिया वापस। तो जो भी 4 मेंबर था, उसमें सर स्टार्टिंग से उन्होंने एक-एक करके अलग-अलग सब्जेक्ट से एक आने के बाद मैं उन्होंने एक थर्मोडायनामिक्स से पहले पूछा, उसके बाद सोम से पूछा, उसके बाद हीट ट्रांसफर से पूछा, उसके बाद ग्राफिक्स से पूछा। वो अच्छा। अलग-अलग मेंबर थे वो, सब क्वेश्चन पूछ रहे थे सर। हुँ, हुँ, हुँ। तो इंटरव्यू लगभग सर मेरा 45 मिनट के अप्रॉक्स चला सर। अच्छा। देखो, जब भी मैंने किसी भी बंदा को कोई भी, एकदम सबको याद रखना है इस चीज़ में, कोई भी लेक्चरर पोस्ट एंड कोई भी प्रोफ़ेसर का पोस्ट कहीं पे आप जाते हो, सबसे पहले आपका बोर्ड में टेस्ट होगा। बोर्ड में मतलब आप यस सर, पढ़ाते कैसे हो वो टेस्ट होगा। जैसे यस कुछ लोगों को मैंने बता दिया था कि अभी कुछ दिन पहले ना यूपी का पॉलिटेक्निक लेक्चरर का इंटरव्यू हो रहा था। सबको मैंने पकड़-पकड़ के बोला बेटा पहले आप ना एक लेक्चर तैयार करके जाओ, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड में लिखना पड़ता है। आप खुद क्या करता है, कुछ स्टूडेंट ना घर में प्रैक्टिस नहीं करता है। आप पेपर में लिखना और बोर्ड में लिखना बहुत ज़मीन आसमान डिफरेंस है। पेपर में आपको छोटे-छोटे करके लिखना पड़ता है और बोर्ड में बड़े-बड़े लिखना पड़ता है, तो हाथ उस तरह से स्ट्रोक आएगा ही नहीं। मेरा जी, हैंडराइटिंग इंग्लिश का बहुत अच्छा था। मेरा कॉलेज में बहुत ही अच्छा हैंडराइटिंग था। अब बोर्ड में लिख-लिख के मेरा ऐसा बिगड़ा हैंडराइटिंग, ठीक है? अभी तो मतलब स्टूडेंट समझ लेता है बस, ठीक है? क्योंकि ये जो चीज़ है कि उसमें कि क्यों हमें ये जो बोर्ड में लिखना है उसका तरीका अलग है, उसका स्ट्रोक अलग है। अगर मैंने अभी पेपर में लिखने जाऊँगा तब भी घटिया निकलेगा। क्यों? मेरा ऐसे बड़े-बड़े स्ट्रोक देने का आदत है। अब छोटे-छोटे जब लिखने जाओगे तो ऑब्वियसली आपका वो हैंडराइटिंग खराब हो जाएगा। इसलिए ध्यान यस, रखिए कि आपको बोर्ड में जैसे बोला जाएगा, ये नहीं कि आपने बोर्ड में कभी ज़िंदगी में प्रैक्टिस नहीं किया और इंटरव्यू में चले गए। फिर आपका वहीं पे पता चल जाएगा, वो लोग जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, वो लोग ये नहीं समझेंगे कि आपको बोर्ड में लिखना आता नहीं है। लोग समझेंगे तुमको मतलब आता ही नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल, क्या होता बिल्कुल है कि सर। उसमें बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि वो लेक्चर अगर आपने बहुत ही खूब तरीका से दे दिया, के बाद तो आपका सिलेक्शन मतलब 50% वही हो जाता है। फिर उसके बाद जो बिल्कुल, बाकी बिल्कुल सर। सब्जेक्ट का भी पूछता है, क्योंकि आपने तो सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर दिया ना,
से बाकी सब्जेक्ट के यस पूछा, जैसे अजीत को भी पूछा है कि भाई बताओ, थर्मो का तो आपने बता दिया, फिर थर्मो का भी बताओ, एचएमटी का भी बताओ, आप सोम का भी बताओ, ये सब सारे बेसिक सब्जेक्ट का तो पूछा ही जाएगा। हाँ, यस सर। अजीत, वो लोग एमटेक यस सर। करके जा रहा है, उन लोगों का जो प्रोजेक्ट है, एंड जो लोगों ने बीटेक करके जाता है उन लोगों का जो प्रोजेक्ट है, पीएचडी कर रहे हैं उन लोगों का जो थीसिस है, उसका कितना कैसे प्रिपरेशन करे, कि उसके पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो क्या इसके बारे में बताना है? लेक्चरर में सर तो मिनिमम बीटेक है, तो बहुत लोग बीटेक करके जाते हैं, उनका तो प्रोजेक्ट का मे भी ना भी पूछे, लेकिन एमटेक जो करके जाते हैं, खासकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो एमटेक करके जाते हैं, उसके लिए मिनिमम एमटेक है, तो उनको प्रोजेक्ट से पूछते ही हैं। और वहाँ पे जो पैनल में मेंबर हैं, वो प्रोजेक्ट में सर पूछते ही हैं, बताइए कि प्रोजेक्ट कैसे किया आपने? क्या टॉपिक था आपके लिए? तो वो पूछते हैं, फिर वो सब्जेक्ट से हट के वो प्रोजेक्ट में से एंटर कर जाते हैं। वो पूरा प्रोजेक्ट को खंगालने लगते हैं कि बताइए प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगर प्रोजेक्ट जो लोग अच्छे से नहीं किए हैं, वो अगर उसमें फिर फँसने लगते हैं सर। तो इसके लिए इसलिए वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में अगर जो पहले किए हैं, बहुत पहले उनका एमटेक हुआ है, तो थोड़ा देख के जाएँ उसको अच्छे से कि क्या मैंने किया है प्रोजेक्ट में। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोजेक्ट किया आपने, थीसिस बनाया, जो पीएचडी किया, तो जो एमटेक पीएचडी होल्डर है, आपके लिए प्रोजेक्ट एंड जो थीसिस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें अगर आपने ढंग से आपने नहीं किया और उसका सवाल आपने ढंग से आंसर नहीं दे पाया, तो आपको माना जाएगा कि ये बंदा सीरियस है ही नहीं। यस अगर सर, आपको बिल्कुल। सब्जेक्ट का कोई चीज़ पूछा, हो सकता है आपने भूल गए, लेकिन आपने प्रोजेक्ट किया वही भूल गए, ठीक है, आपने थीसिस बनाया वही भूल गए, तो उसमें क्या होता है, मानता है कि ये बंदा ढंग से काम ही नहीं किया। इसलिए इस चीज में तो कोई लापरवाही नहीं चलेगा, आपको पूरा 100% उसका प्रिपरेशन रहना चाहिए। हाँ, अगर आप बीटेक करके जा रहे हो, बीटेक में भी कुछ लोगों ना प्रोजेक्ट पूछता रहता है, उतना यस, यस, प्रायोरिटी नहीं है लेकिन बिल्कुल। पूछता रहता है, इसलिए मैंने बीटेक हो एमटेक, बीटेक वाले को थोड़ा सा प्रायोरिटी कम कर सकते हो, एमटेक एंड पीएचडी में तो एकदम खूब प्रायोरिटी देना है, और इतना प्रायोरिटी देना है कि जो से कुछ भी पूछा जाए आप आंसर दे सकते हो। और सबसे जो क्या होगा ना, जैसे आपने बोला मैंने प्रोजेक्ट किया था फ्लूइड में, ठीक है, वो क्या यस, करेंगे, फ्लूइड का आपका प्रोजेक्ट भी पूछेंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स भी जम के पूछने लग जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है, आपने बोला मैं तो मेरा हीट ट्रांसफर वाला था, तो उसमें वो हीट ट्रांसफर का तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ पूरे प्रोजेक्ट का पूछेंगे, उस प्रोजेक्ट से पूरा हीट ट्रांसफर का जो है उसमें घुस जाता है। इसलिए प्रोजेक्ट एंड उसका रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है, उसमें बहुत अच्छा से आपको कमांड आना चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेक्चर, जैसे अजीत को भी पहले गया, पहले जाते ही आपको बोर्ड में बुला दी गए, अगर आपने वहां पे ढंग से नहीं बता पाया, उन लोग पहले ही समझ जाते हैं इसको रिजेक्ट कर दो, तो दो चार क्वेश्चन पूछ के भगा भगा देंगे। इसके केस में क्योंकि भाई सबको पता है कि इनको जाना है टीचर स्टूडेंट के पास, अब इनका बात अगर हम ही नहीं समझ पा रहे हैं तो स्टूडेंट क्या समझेंगे। और सबसे बिल्कुल, उसमें बिल्कुल भी सर। दिक्कत क्या होता है ना, कुछ लोग स्टूडेंट क्या करता है, कुछ जैसे इंटरव्यू देने जाता है, ये एज्यूम करता है कि सामने जो लोग बैठा है एज दे आर इंटरव्यूअर, ये सब कुछ नहीं बताना है जो हम स्टूडेंट को बताएंगे। नहीं, ये आपका गलत अप्रोच है। अगर आपने पढ़ा रहे हो, आपके सामने प्रेसिडेंट हो, आपके सामने अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, पढ़ाने का तरीका एक ही होता है। मतलब ऐसा बिल्कुल, होता है बिल्कुल। कि पढ़ाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आपके मेरे सामने स्टूडेंट है, वो मान लो फर्स्ट ईयर का है, मेरे सामने स्टूडेंट है वो फोर्थ ईयर का है, मेरे सामने स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट नहीं टीचर है, सबको पढ़ाने का तरीका एक ही है। आपने बोला मैंने, आपने क्या कर रहा हो, आपने कुछ चीज करो कि सर को तो पता होगा बताऊंगा नहीं, वो ये नहीं समझेंगे आपने आपने उस चीज सोच के नहीं बताया, वो समझेंगे ये तो बताया नहीं था, तो स्टूडेंट कैसे समझेगा, ये चेक होता है ना। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने बोला कि मैंने तो सर सर को पता होगा इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन वो जब जो इंटरव्यूअर है वो चेक कर रहा है कि ये बात अगर स्टूडेंट को नहीं बताया तो स्टूडेंट कैसे पता करेगा। अब वो नहीं समझता कि मेरे मुझे पढ़ाया जा रहा है। हमेशा इसलिए जब लेक्चर देंगे, लेक्चर का मतलब ही होता है कि आपको सब कुछ बताना है। जैसे हम भी जब पढ़ाते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट आ जाता है जिसको सब कुछ जानकारी है ऐसे स्टूडेंट आता है। अब हम उसके चक्कर में हम लेक्चर को खराब नहीं कर सकते, कि बाकी जो स्टूडेंट है उसकी समझ में आना चाहिए, हमें उस लेवल में पढ़ना पड़ता है। अब उसके बाद जिसको आता है उसको तो आता ही है, और जिसको नहीं आता था उसको भी आ जाएगा। इसलिए जब इंटरव्यू में भी जाके जब पढ़ाते हो, एकदम आपको समझना है सामने मेरा स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, सामने मेरा स्टूडेंट बैठा है। एंड मंडल का जैसे जुगाड़ से मंडल पढ़ाता है, एकदम ऐसे ऐसे एकदम जुगाड़ लगा के
बता देना है, जो बताना है आपको एकदम बहुत अच्छा तरीका से बताना है, एकदम क्लियर कट करके बताना है, एंड मुंह खोल के बताना है। ऐसा नहीं कि आधा बात सुना ही नहीं दे रहा है, ठीक है, आधा बात सुना ही नहीं दे रहा है, ऐसे मुंह खोल के बताना है। अगर आप ऐसे बताओगे तो इंटरव्यूअर बहुत होता है, एंड उसी से आपका 90% सिलेक्शन हो जाता है कि भाई ये बंदा तो बहुत अच्छा से बोला, मतलब ये हमारा स्टूडेंट को बहुत अच्छा से बोलेगा, ठीक है। तो इसके चक्कर में वहाँ पे सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अजीत, ये बताओ सर। कि ये जॉब कैसा है, एंड स्टूडेंट कितना फील करेंगे वहाँ पे जाके कि हम इंजीनियर हैं, एंड वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है, क्योंकि आज के ज़माने में पीएसयू में भी ज़्यादा वर्कलोड है। मेरा जो पीएसयू का स्टूडेंट है वो लोग भी इतना वर्कलोड में फंसा हुआ है कि सर छोड़ भाग जाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि जो काम है वो आपको करना पड़ेगा। प्राइवेट में तो पीसते ही रहता है ये, वो आपका जो जो हमारा पीएसयू है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है। तो क्या तुम लोगों का भी इतना ही लोड रहता है कि थोड़ा सा जिंदगी आराम से एंड फैमिली के साथ मतलब जो वर्क एंड लाइफ बैलेंस अच्छा से कर सकता है कंपेयर टू पीएसयू, कंपेयर टू हमारा आईएएस? तुमको कैसा लगता है? सर अगर प्राइवेट से या पीएसयू से कंपैरिजन करूँ, तो यहाँ पे सर थोड़ा-सा वर्कलोड कम है, लेकिन यहाँ भी सर जैसे लेक्चर लेते हैं हम लोग, तो लेक्चर के अलावा भी कुछ थोड़ा ऑफ़िस का वर्क होता है। जैसे हर लेक्चर या प्रोफ़ेसर को सर एक इंचार्ज दिया जाता है, जैसे आपको एग्ज़ाम कंट्रोलर या हॉस्टल का इंचार्ज या सर एकेडमिक इंचार्ज। तो कुछ उन लोग का भी सर एकेडमिक के अलावा, पढ़ाई के अलावा सर कुछ उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है। लेकिन फिर अच्छा। भी सर वर्क लाइफ़ यहाँ थोड़ा बैलेंस है कि आपको बच्चे को डील करना है। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा, आवाज़ नहीं आ रहा है, एक बार देखो। सर बिल्कुल आप एन्जॉय कर सकते हो लाइफ़ को सर। हाँ, एक बार रिपीट कर दो, थोड़ा सा इंटरनेट के चक्कर में वो आया था, आवाज़ कम आया था। हाँ, आवाज़ कम है। हाँ, अब बोलो, ठीक है अब। यहाँ पे सर यहाँ पे सर थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस है बाकी के कंपैरिज़न में। क्योंकि यहाँ सर बाकी का टेंशन बस यहाँ पे हमको जाके लेक्चर लेना है सर, बच्चे को पढ़ाना है, लैब करवाना है सर, हुँ, और थोड़ा बहुत जो काम एक्स्ट्रा होता है, जो हुँ, ऑफ़िस का जो एक्स्ट्रा चार्ज इंचार्ज है, वो सर थोड़ा-सा लोड रहता है। हुँ, जब कभी एग्ज़ाम चल रहा है या कभी सर एडमिशन हो रहा है, बच्चे का हुँ, काउंसलिंग हो रहा है, तो उस समय थोड़ा-सा लोड रहता है सर ज़्यादा। बाकी हुँ। सर ऑलमोस्ट लगभग सब हाँ, ठीक-ठाक रहता है, इसमें बाकी जैसे कंपैरिज़न से। हमारा पीएसयू में 12-12 घंटे में खड़ा कर देते थे। एनटीपीसी में मैं था कुल्लम में, उसमें 12 आवर्स का 12 आवर्स खड़ा कर देते थे, नाइट ड्यूटी लगाते थे, ठीक है? ये सब जो चीज़ है सर, कि ये सब आपका लेक्चरर में नहीं है कि लेक्चरर में नाइट में क्लास नहीं होगा, ठीक है? तो जो लोगों ने नाइट ड्यूटी नहीं जी, किया उन लोगों को पता नहीं है कि सारा रात जागना कितना मुश्किल है। एक दिन शादी में जागते हो, 3 दिन उसके बाद सोते हो, ठीक है? किसी का शादी में अगर एक रात पूरा जाग लिया, उसके बाद 3 दिन तक तो सोते रहते हो। लेकिन हमारे पास क्या होता था कि आज का रात ही नाइट किया, काल भी नाइट किया, परसों भी नाइट किया, ऐसे लगातार हमें नाइट का शिफ्ट करना पड़ता था। उसके बाद वो भी 12-12 घंटे। इसलिए जो है कि आपको अगर लगे कि इस दुनिया में बहुत आसान से काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। और मेरे हिसाब से कंपेयर टू दैट इसमें लोड कम रहेगा, सो दैट आपका फैमिली अच्छा से आपका वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ मैनेज होता है, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसलिए सर। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है। एंड प्रमोशन का एस्पेक्ट कैसा है अजीत? सर प्रमोशन इसमें सर सैलरी भी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे रेगुलर सैलरी मिलता है, यहाँ पे सैलरी का कोई लोचा नहीं है कि, और बाकी प्रमोशन भी सर थोड़ा ठीक ही है सर, लेकिन थोड़ा-सा डिले होता है। स्टेट गवर्नमेंट है सर, पीएसयू और सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा-सा सर यहाँ पे है कि थोड़ा डिले होता है। लेकिन सर यहाँ पे अगर ग्रेड पे का बात करें या सैलरी का, तो सर अच्छा सर हैंडसम सैलरी है। मतलब देखो, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो आपको मिल ही जाएगा। एंड उसके बाद बिल्कुल, देखो, बिल्कुल सर। पैसा का किसी किसी ने खुश नहीं होता है, जितना भी पैसा कमा ले वो एक ऐसा चीज़ है का, जितना भी मिले उससे किसी को क्या नहीं मिलता है। लेकिन मतलब वो कभी खुश नहीं हो सकता, जिसके पास जितना पैसा उससे खुश नहीं हो सकता, ठीक है। सही सही वो बात सिर्फ है। मंडल है खुश रहता है, ठीक है। मंडल जो है आई-10 गाड़ी चला के खुश है, ठीक है। ऐसे ऐसे पीस दुनिया में और मिलेगा नहीं। ठीक है। बिल्कुल सही ये बात है, ऐसे बिल्कुल पीस सर। दुनिया में मिलेगा नहीं कि क्यों, हमें जरूरत नहीं है। अब ये जो चीज है कि उसके टाइप का अगर इंसान है तो अलग बात है।
नहीं तो आपको जितना भी पैसा मिल जाए आप खुश नहीं हो, बट ये मैं जो सबसे पहले अजित ने जो बोला कि आपका जो पैसा मिलता है उससे आप डिसेंट लाइफ मेंटेन कर सकते हो, फैमिली लाइफ आप जी सकते हो। के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर स्टूडेंट का अच्छा काम करोगे, कि एक स्टूडेंट का ना एक होता है स्ट्रगल टाइम, भले जो जी, बिल्कुल, आप हमारे पास भी हो, स्टूडेंट का होता है स्ट्रगल टाइम। इस टाइम में वो जो जो पापड़ बेलना पड़ा, उस टाइम में उसको जो हेल्प किया, कभी जिंदगी में नहीं भूलता है, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात सर। भूल ही नहीं सकते। क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है, उस टाइम में इतना डिलेमा चलता है, हमारे पास जब स्टूडेंट आता है इतना डिलेमा चलता है कि उसके बाद जब, इसलिए मैंने क्या करता हूँ कि कोई भी कुछ भी सवाल पूछा, कुछ भी मैसेज किया, कुछ भी क्या, मैं रिप्लाई देता हूँ। इसका कारण नहीं है कि अगर मैं भी नहीं दूंगा बच्चे कहाँ जाए। एंड दिस इज अ स्ट्रगल टाइम, स्ट्रगल टाइम के बाद खुद अपना अपना जिंदगी अपना अपना देख लेता है। जैसे अजित का सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद मुझे और ज़्यादा गाइड नहीं करना पड़ेगा, ना करना पड़ा। लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक तो मंडल का जुगाड़ लगाना पड़ा ना। अब उस टाइम में अगर हमने सही गाइड नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मतलब इसमें रहता है, किसके पास जाऊँ, इसका बात पूछना है किसके पास जाऊँ। जैसे आज ही अजित से मैंने बात किया कि अजित एक बार आओ हमारा स्टूडेंट से बात करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहा है अबाउट दिस टॉपिक। अजित एक बार में बोला हाँ सर मैं आ जाऊँगा। ये जो चीज़ है कि मैं क्यों बोला अजित को, क्योंकि मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, बट मुझे ये है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अभी बीपीएससी का तो पहले तो आपका लेक्चरर का पोस्ट आ चुका है, उसका जो लोग इंटरव्यू देंगे उसको चाहिए। दूसरा होता है कि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर बोलेंगे कैसे प्रिपरेशन करें। तो अजीत अब थोड़ा सा बात करता है कि कैसे स्टूडेंट प्रिपरेशन करे, कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे। एंड नोटिफिकेशन आने वाला है, आने के बाद बताएंगे, बट अभी जब हम लोग मिले हैं तो ये बात भी तुम बता दो कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए फॉर दिस एग्जाम। सर इसमें तो 2 पोर्शन होता है, एक मैथमेटिक्स का है सर, वो 50% वेटेज रहता है 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स सर टेक्निकल का रहता है। तो सर मैथ का तो थोड़ा ज़्यादा वेटेज है, यहाँ दिख ही रहा है। तो मैथ में थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करें, क्योंकि टेक्निकल जो है वो सभी लोग का लगभग लगभग थोड़ा-सा सेम ही मार्क्स आते हैं। तो वहाँ अंतर करेंगे उनको मैथ में। तो अगर मैथ्स में अगर ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो उनको सिलेक्शन की ओर लेके चले जाएँगे सर। और बाकी जो टेक्निकल पोर्शन है, वो तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, बाकी जितना गेट के अकॉर्डिंग और पीएसयू के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैक्सिमम जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट का, पीएसयू का, वो सॉल्व कर लेते हैं सर। तो अगर वो मैथ को अच्छे से करे सर, तो वो सिलेक्शन की ओर उनको ले जाएँगे बिल्कुल सर। अच्छा, क्वेश्चन क्या गेट का स्टैंडर्ड का आता है कि उससे थोड़ा सा लू का? ऑलमोस्ट गेट के स्टैंडर्ड का ही आता है, और पीएसयू दोनों मिक्स रहता है सर, गेट और पीएसयू। अच्छा, ये जो 80 मार्क्स का है क्वेश्चन, 40 ये कितना टाइम लेता है, देना पड़ा कितना टाइम में होता है एग्जाम, एग्जाम का 2 कितना 2 ड्यूरेशन? आवर्स 2 आवर्स सर, 2 आवर्स, 2 तो घंटे सर। मतलब ठीक है, गेट और आईएएस का मतलब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ही होगा, कुछ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलाउड, होता है। कैलकुलेटर अलाउड होता है क्या? नो, नो सर, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है यहाँ पे सर। मतलब गेट से थोड़ा सा उसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ा मतलब जो बहुत ही लेंदी नहीं होता है कैलकुलेशन सर। होगा उस टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर जहाँ अलाउड नहीं है वहाँ पे हम लोग पहले ही समझ जाते हैं कि गेट का जो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है जिसमें विदाउट कैलकुलेटर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करेगा। अभी वीके पूछ रहा है रिगार्डिंग इंटरव्यू, सर इंटरव्यू के बारे में हमने ना पहले बात कर चुका है, तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो एक जैसे ही मेरा लेक्चर ये हमारा डिस्कशन खत्म होगा उसके बाद एक बार तुम इसको देख लेना, क्योंकि हमने पहले इंटरव्यू के बारे में बात किया, फिर इसका वर्क लाइफ में बात किया। एंड अभी हम बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट अभी आने वाला है एग्जाम, एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करे, जिसमें मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 40 मार्क्स उसी का है, एंड 40 मार्क्स का आपका सर टेक्निकल। टेक्निकल है। टेक्निकल में ऐसे कौन सा सब्जेक्ट तुमको अगर याद कर पाओ, कौन कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसे कोई है कि ऐसी कुछ उठा के दिया जाता है? ऐसे सर नॉर्मल रहते हैं, बाकी सर आपका प्रोडक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंडस्ट्रियल, ये सब, और आरएससी, ये सब सर ये सब थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहता है। बाकी अच्छा, नॉर्मल वो सब पूछते हैं सर उसमें। हाँ तो सबसे ज़्यादा तो युवराज युवराज सबसे ज़्यादा जो है उसमें इसमें इम्पोर्टेंट है, दैट इज मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स में शेर है वो लेक्चरर बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आईआईएससी में भी ये लोग सबसे पहले टेस्ट करते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। अभी अनिकेत पूछा है सर कुछ कोर्ट केस हुआ है रिक्रूटमेंट में, अजीत सर को कुछ जानकारी है तो बताइए इसके बारे में, कोई ऐसे
तुम्हारे पास जानकारी है कि कोर्ट केस कुछ हुआ है इसके अकॉर्डिंग टू इस वैकेंसी को लेके? सर कोर्ट केस तो कुछ होते रहते हैं, उसका मतलब ज़्यादा कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है अभी सर, क्योंकि वो कुछ सीट को रख के बाकी रिज़ल्ट पब्लिश कर देते हैं। हाँ। कुछ सीट रिज़र्व करा देते हैं उस केस के लिए पर्टिकुलर। बाकी सर अच्छा। अभी बीपीएससी थोड़ा अभी फेयर एंड रेगुलर हो रहा है सर रिक्रूटमेंट यहाँ पे। हाँ। तो कोर्ट केस अभी ज़्यादा वो परेशान नहीं करेगा इस रिक्रूटमेंट को मेरे अकॉर्डिंग सर। हाँ, तो ये जैसे बात है कि अनिकेत देखो, इसमें केस जो है हो सकता है, एंड ये नॉर्मल है, और वो केस होता रहता है, उसमें कोई ऐसे दिक्कत का विषय नहीं है, वो होता रहेगा। तो कुछ दो सीट के लिए कुछ किया जाएगा, उसमें कुछ दो चार सीट को छोड़ के बाकी सारे को ये दे दिया जाएगा। विच वन इज बेटर आफ्टर बीटेक, एमटेक और पीएसयू? देखो, बीटेक के बाद अगर आपने पीएसयू जाओगे, आपका कूलेस्ट लाइफ है। और बीटेक के बाद अगर आपने टॉप इंस्टीट्यूट से एमटेक करोगे, जैसे टॉप आईआईटी, उसमें हमारा जो आईआईटी आता है, सबसे पहला आईआईएससी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, मद्रास तो मैंने बोल दिया। ये सब इंस्टीट्यूट से जाके अगर आपने एमटेक करोगे, तो एक आईआईटी का टैग लगना कितना बड़ा चीज है, आप देख लो। कोई जैसे कोई जैसे यू में कुछ करता है, एक बंदा हमारे साथ था, में कुछ करने लगा, उसमें एक सा आईआईटी लिख दिया, जबकि आईआईटी का वो है ही नहीं। आईआईटी में कभी गया था, 2-3 महीना जाके आ गया था वापस, ना कोर्स किया ना कुछ किया, लेकिन उसने बोला मैं तो गया था, मैंने जा करके लिख दिया मैं एक सा आईआईटी का। 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया। तो अब आईआईटी का नाम का कितना ताकत है, समझ जाओ। अब उसका ताकत को अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको ये टॉप आईआईटी में घुसना पड़ेगा। ये क्यों ना, वर्ल्ड वाइड उसका रिकॉग्निशन है। आईआईटी का सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। तो इसलिए जिसको भी आईआईटी में जाने का मौका मिले, उसको तो और कुछ भी नहीं देखना चाहिए, मेरे हिसाब से उसको कुछ भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि तो आईआईटी का टैग एक बार लग गया, इतना इतना दिन से मैंने बता रहा था कि ये नीति मुंबई चले जाना, आज नीति मुंबई आईआईएम बन गया। अब पिछले 2 साल से जो बंदा को मैंने वहाँ पे भेजा हूँ, तो मंडल का बात सुन के गया, अब वो निकल के आएगा, उसको एमबीए डिग्री मिलके वो आईआईएम मुंबई से निकल के आएगा, अब बन गया आईआईएम। अब ये जो चीज़ है कि ये आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, उस मिलने के बाद तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, आप जाके आप बोलोगे मुझे पीएसयू में तुरंत जॉब मिल जाएगा, तुरंत नौकरी मिल जाएगा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उस लेवल में अचीव कभी नहीं होगा। का जो लेवल है, आईआईटी के बाद जो लेवल अचीव होता है, वो आपको कभी नहीं होगा। प्रोफेशनल लेवल में आप कभी नहीं जा सकते। इसलिए जो है कि लेक्चरर का लैंग्वेज क्या रहना चाहिए, लेक्चर का लैंग्वेज। अच्छा, बोरून पूछा है लेक्चर का लैंग्वेज क्या हिंदी इंग्लिश कोई ऐसे है क्या, अजीत? नो सर, ऐसा कोई बैरियर नहीं वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम में सर। आप कुछ में भी जो जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, इंग्लिश या हाँ। हिंदी में, वहाँ पे आप बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा हिंदी में ही प्रेफ़र किया जाता है, क्योंकि अच्छा। बच्चे को हिंदी में ही पढ़ाना है यहाँ पे। हाँ, तो इंग्लिश देखो, दोनों का मिक्स। वरुण का कंसर्न ये था कि उसको, मुझे उसका चैट से समझ में आ गया कि उसको कंसर्न था कि भाई इंग्लिश में लेक्चर देना मुश्किल है। ठीक है, इंग्लिश में लेक्चर देना मुश्किल है, तो हम हिंदी में बोल दे। देखो, आपको समझाना आना चाहिए। मैं जब लेक्चर देना शुरू किया था, मैं जब ट्यूशन यहाँ पे आके, बाहर इस तरफ आके, तो मुझे हिंदी का एज भी नहीं आता था। अजीत को भी जब पढ़ाया हूँ, तब भी मेरा हिंदी धीमे धीमे थोड़ा सा मतलब अभी समझने लायक हुआ है। वो तो पहले पहले दिन समझ ही नहीं सकते थे लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम पूरा बंगाली में हिंदी बोल देते थे। ठीक है, हिंदी का बंगाली वर्सन में। उसके बाद भी इतना तोप तरीका से लोग समझाते कैसे थे, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट ए मैटर। मैटर है आपका कॉन्सेप्ट, आप किस तरह से ट्रांसफर करते हो, वो मैटर कर जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हिंदी, आप जिसमें एलिजिबल, जिसमें आपका कंफर्टेबल हो, आप वो बोलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कास्ट आयरन को दलमा लोहे बोलेंगे। ठीक है, वो बाकी इंटरव्यू जो वहाँ पे वो भी नहीं समझ पाएंगे कि बोल क्या रहा है। इसलिए जैसे कास्ट आयरन का हिंदी है दलमा लोहे। ठीक है, ये जो है ऐसे टाइप का कुछ वर्ड ना बोला जाए जो हिंदी किसी को नहीं आता है। आपका नॉर्मल बात होता है जो आपको स्टूडेंट समझता है, के हिसाब से आपको बोलना चाहिए, एंड वहाँ पे दे विल प्रेफर कि आप हिंदी में लेक्चर दे, बट हिंदी का मतलब वो हिंदी नहीं है जो आपको 100% उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्ट्रेस का क्या होता है हिंदी, अजीत? व्याख्या स्ट्रेस करना स्ट्रेस। सर। हाँ, एक्सप्रेस की व्याख्या करना सर। नहीं नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेस, टेस्ट टेन का स्ट्रेस।
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है ना, उसको हिंदी में बोलेंगे तो कौन सा डायग्राम बोलेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन ही बोलते हैं। नहीं नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेन इंग्लिश है भाई, हिंदी में थोड़ी बोलेंगे उसको, कुछ तो होगा। अब ऐसे बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो है, आप उसको बोलेंगे, स्ट्रेस को भी मैं हिंदी में बदल दूंगा, ट्रेन को भी मैं हिंदी में बदल दूंगा, ऐसे टाइप का काम वहाँ पे ना करे। ठीक है, ऐसे टाइप का काम करने जाएंगे तो दिक्कत होगा। बट हिंदी मतलब, तो आप एक्सप्रेस करते हो, जो समझाते हो हिंदी में, लिखना विखना जो है मेरे हिसाब से इंग्लिश में ही करना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं कि जो हम लिखते हैं सारे इंग्लिश में, जो है नहीं, स्ट्रेस तनाव जो है अंदर वाला स्ट्रेस है, मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का बात कर रहा हूँ। जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसका बात कर रहा हूँ। तनाव आपने से बोला, वो आपका उसका होता है। लेद को हिंदी में कहता क्या, क्या बोलता है, ठीक है। इस टाइप का चेंज नहीं करना है आपको। मेन है कि जो आप समझाते हो, आप जो एक्सप्रेस करते हो, आप जो एक्सप्लेन करते हो, वो आप हिंदी में बोलो, तब जाके अच्छा आएगा एंड सबको समझ में आएगा। एंड जो इंग्लिश टर्म है उसको इंग्लिश टर्म ही रहने दो, लेद को हिंदी बताने का जरूरत नहीं है। आपका लोहे का कास्ट आयरन को दलमा लोहे बोलने का जरूरत नहीं है। ये सब टाइप का चीज़ बोलने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बट हिंदी इज प्रेफरेबल एंड आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट एक तो इंटरव्यू हमें देश में मिला जो हिंदी में प्रेफर किया जाता है। ठीक है, बाकी सारे में क्या होता है, जैसे एनटीपीसी में मैंने इंटरव्यू देने गया, इन लोगों ने बोला कि इंग्लिश में, पूरा इंटरव्यू हुआ इंग्लिश में, और जैसे हमने एनटीपीसी में एंट्री किया, तब जाके बोल रहा है कि हिंदी में है दम, हिंदी पखवाड़ा होगा। ठीक है, ये सब सारे हो रहा है। ये मैंने बोला मातृभाषा। जब ये सब सारे तुम्हारा था तो पहले ही इंटरव्यू भी हिंदी में ले लेते। ठीक है, जबकि मुझे हिंदी नहीं आता था, बट बहुत सारे लोगों को तो आता था ना, ये तो इंग्लिश में ही बोलना था। उस टाइम में तो मुझे उतना हिंदी बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन ठीक है। बट बाकी जो स्टूडेंट है उसके लिए तो हो जाता अच्छा। तो ये जो हमारा जो दो टाइप का मेंटालिटी है कि इंटरव्यू में इंग्लिश में बताओ और इंटरव्यू जैसे हो जाएगा फिर हिंदी में बताओ, वो ठीक नहीं है। जो जैसे काम करना है उस तरह इंटरव्यू होना चाहिए। एग्जैक्ट वर्क प्लेस में आपका जो होता है वही टाइप का इंटरव्यू होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है कि आपको इंटरव्यू में जाके, आपको क्लास में जाकर पढ़ाना है तो पहले क्लास में पढ़ाओ, पहले बोर्ड में पढ़ाओ। ये सबसे अच्छा चीज़ है, और ये हर जगह में होता है, हर जगह में होता है। अभी यूपीपीसी लेक्चर हो रहा था, वहाँ भी हुआ था कि भाई ऐसे तुम अगर लेक्चर देने आए हो, लेक्चरर बनने आए हो, तो पहले लेक्चर तो दो, हम तो देखें कि आपको आप कैसे पढ़ा सकते हो, अच्छे से पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो। इसके लिए उसके बाद आपका नॉलेज भी चेक किया जाएगा, लेकिन पहले आप पढ़ा के तो दिखाओ कि आपका थ्रो कैसे है, आप बोलते हो लोग समझ में आता है नहीं आता है, आप जो बोलते हो लोग मतलब समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, वो पहले देख लेंगे, उसके बाद आपका नॉलेज चेक कर लेंगे। ये इंटरव्यू का तरीका जो है बहुत ही अच्छा है। आई एम सो हैप्पी टू नो। एचआर किस लेवल का होना चाहिए? अच्छा, एचआर का क्वेश्चन क्या क्या पूछता है अजीत? एचआर के सर उस लेवल को क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस आपको टेक्निकल और आपके बारे में बेसिक, कि आप क्या करते हो, आपकी फैमिली के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हो, इससे पहले आप क्या कर रहे थे, उस लेवल का क्वेश्चन रहता है सर। एचआर अलग से कोई नहीं होता है सर वहाँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अभी पंकज ने बोला स्ट्रेस का नाम है प्रतिबल। चलो, थैंक यू वेरी मच पंकज, मुझे एक वर्ड सीखने को मिला। देखो, ये है कि जब आपका लेक्चरर का इंटरव्यू है, वहाँ पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे नॉलेज का टेस्ट होता है। वहाँ पे आपका जो डिस्क्राइब करते हो, आप चीज़ एक्सप्लेन करते हो, उसका टेस्ट होता है। वहाँ पे आपका ज़्यादा पर्सनल चीज़ में जाएगा नहीं एचआर इंटरव्यू में, के कारण। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं पूछेंगे। आप कहाँ से हो, घर कहाँ है, आपका क्या करते थे, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका स्कूलिंग कहाँ से है, वो सब जो चीज़ है वो आपका, और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये तो हो ही सकता है। बट वो सारे प्रैक्टिस करके जाए, ज़्यादातर आप टेक्निकल में फोकस करके जाए। एंड जैसे अजीत ने बोला, ठीक है, जैसे अजीत ने बोला, अजीत की तरह, अजीत जिस तरह से बोला है उस तरह से गाइड करें। एंड किसी को भी अगर पर्सनली इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है तो हमें मैसेज करना, मैं अजीत से कनेक्ट करा दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच अजीत, बहुत दिन बाद हम लोग मिले एंड बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट से जब हम मिलते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होता है अंदर से। मंडल ऐसे ही खुश रहता है, फिर भी ऐसे लोग मिले तो और खुशियाँ जो है डबल हो जाता है। भी खुश रहो और अपना काम करो, देश के लिए और अच्छा काम करो, तरक्की करो, सो दैट हमारा जो है कंट्री पर पावर बने। हम चाहते हैं बिल्कुल। हमारा जो है कंट्री का तरक्की हो, एंड तुम लोग ही करोगे, क्योंकि हम तो बुढ़ा होते जा रहे हैं। एंड नहीं, नहीं सर, सारे ये बुढ़ा नहीं हुए सर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
हम अभी जो है चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है ये लोग करें। ठीक है, चलो ठीक है सर। सौरभ, सर ऐसे है ब्लेसिंग, कि आपका सब ब्लेसिंग बना इंट्रोडक्शन रहे सर हम लोग। इंट्रोड्यूस एचआर इंटरव्यू के बारे में अगर आपको गाइडेंस चाहिए मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं सारे बता दूंगा। उसका वीडियो अलग से बना हुआ है, उसका इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, बाय बाय, ठीक है सर। खुश रहे, बाय। खुश रहो, बाय 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 बाय।